Class 10, chapter number 10, circles. First of all, we discuss about introduce circles. Circles हमारे पास इसमें ये हमारे पास होगा सर्कल। इस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ए सर्कल। वी डिनोट दिस सेंटर पॉइंट ओ। जब हम इस सर्कल से यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ करती हैं और ये लाइन सर्कल को सिर्फ वन पॉइंट पे टच करती है, मान लीजिए ये हमारे पास P पॉइंट और ये लाइन है वो हमारे पास A और B। जब ये किसी एक पॉइंट पर सर्कल को टच करती है तो A B है उसको हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ये हमारे पास होगा टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। और जब हमारे पास कोई भी लाइन है, जैसे ये हमने एक लाइन ली सी डी, ये सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है, ये यहाँ और यहाँ पे, इसको ले सकते हैं हम क्यू आर। तो जब भी कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो उस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट लाइन। तो जो सी डी है वो हमारे पास हो जाएगा सीकेंट। तो सीकेंट ऑफ ए सर्कल है वो सी डी। व्हेन there are 2 common point Q and R that the line CD and the circle have is called CD is called a secant। and जब हमारे पास there is only one point P है वो is common point on a line AB, so AB is क्या called a tangent। तो AB है वो हमारे पास टेंजेंट होगा, CD है वो हमारे पास है वो सर्कल का सीकेंट होगा। जब भी हमारे पास जब ये पॉइंट जो P है, P पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम डिफाइन करें तो ये होगा हमारे पास ए पॉइंट वेयर ए टेंजेंट टचेज द सर्कल इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि जब हम टेंजेंट जहां हमारे पास किसी वन पॉइंट पे टच करेगा तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हम यहाँ देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हो गया हमारे पास टेंजेंट ए बी, ये पॉइंट है, यहाँ इसका ये सेंटर। जब हम इसके ऊपर से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को और सेंटर को जब हम मीट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारे पास ऑलवेज क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। रेडियस हमारे पास इसमें OP है, OP इज ए रेडियस ऑफ ए सर्कल। OP है वो हमारे पास इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी। ऐसे ही द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट, अगर हम यहाँ एक टेंजेंट है AB, दूसरा टेंजेंट अगर हम लेते हैं P, Q ले लिया हमने ये, या फिर EF लेते हैं EF, तो ये AB और EF जो टेंजेंट है वो एक दूसरे को क्या होंगे पैरेलल होंगे। AB टेंजेंट है पैरेलल होगा हमारे पास EF टेंजेंट के। अगर एक्सटर्नली पॉइंट होगा हमारे पास कोई, ये हमारे पास है, ये एक्सटर्नली पॉइंट लिया हमने S और यहाँ से हमने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया S और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, ये यहाँ पॉइंट है वो हो गया हमारे पास P, ये P और ये Q। तो जो SQ होगा, SQ
इक्वल टू ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एस पी है वो ऑलवेज इक्वल होगा। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल्स हैव, कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट होते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, इसमें मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि एक सर्कल में इनफाइनाइटली मैनी जो हमारे पास टेंजेंट है वो हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आएगा इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट सेकंड क्वेश्चन है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है। तो ये हमारे पास ए पी क्या है, एक टेंजेंट, तो ये हमारे पास है पी पॉइंट पे, यानी कि वो सिर्फ एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे क्या करेगा, हमारे पास इंटरसेक्ट करेगा। सेकंड पार्ट है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डैश। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें से कोई भी लाइन है वो पास की जाती है। मान लीजिए सी और डी एक लाइन है, वो इसको टच करती है ए और बी पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे। तो वो लाइन, जब भी कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है तो उसको हम बोलेंगे सीकेंट लाइन। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड पार्ट है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल एट द मोस्ट। तो एक सर्कल में कितने जो टेंजेंट या लाइन है वो पैरेलल हो सकते हैं। जैसे ये हमारे पास सर्कल है, इसमें अगर हम पैरेलल करेंगे तो ये क्या होंगे, हमारे पास 2। अगर इसको वर्टिकली करेंगे हम ऐसे तो भी हमारे पास क्या होंगे 2। तो 2 पैरेलल एट द मोस्ट, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2। फोर्थ पार्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो वो आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास ये P है, P को बोलेंगे हम कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। तो P है वो क्या होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q, so that OQ equal to 12 cm, length PQ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन है वो ड्रॉ करते हैं। हमारे पास है एक सर्कल, ये हमारे पास सर्कल है, ये O है वो इसका क्या है, सेंटर पॉइंट गिवन है। इसमें हमारे पास है PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, यानी कि यहाँ जो पॉइंट है P, O और P को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक रेडियस बनती है जिसकी लेंथ है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। अगर इस लाइन को अगर हम आगे तक यानी टेंजेंट बनाते हैं Q, O और Q को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो OQ की लेंथ गिवन है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इसको हमने लेट मान के चलेंगे X, यानी X की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो लेट PQ है वो इक्वल टू ले लिया हमने X या X सेंटीमीटर। जब भी हम इसको, ये हमने किया है कि जब हम यहाँ से सेंटर जो इसका होता है उससे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसको मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर डालता है, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो OQ है वो हमारे पास हो जाएगी इसकी हाइपोटेनस
और यहाँ ये हमारे पास बेस और ये इसका परपेंडिकुलर। यहाँ यूज करेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास उसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस यानी ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस ओपी स्क्वायर प्लस में स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर यानी पी क्यू का स्क्वायर। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यू पुट करेंगे ओ क्यू स्क्वायर यानी कि हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन दैट ओ क्यू है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर, पी ओ है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है वो हमारे पास है x सेंटीमीटर। तो ओ क्यू का स्क्वायर 12 स्क्वायर इक्वल टू पी ओ यानी 5 स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर यानी कि हम यहाँ पुट कर सकते हैं पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144 इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस में x स्क्वायर। 144 25 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे -25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे 119 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें यहाँ तो 119 का स्क्वायर रूट x यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, पी क्यू है उसकी वैल्यू है वो x है, तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 119 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शन गिवन है उसमें हमारे पास जो डी है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें एक लाइन है वो हमारे पास गिवन है, उस लाइन के अतिरिक्त हमारे पास दो लाइन और है, जो एक लाइन है वो तो टेंजेंट है जो वन पॉइंट पे उसको टच करती है, दूसरा हमें क्या ड्रॉ करना है, सेकेंड ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करना है सर्कल का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लेके चलेंगे ये हमारे पास क्या है, एक ड्रॉ सर्कल ड्रॉ करना हमें सर्कल, एक लाइन लेंगे हम, मान लीजिए एल है, ये हमारे पास एक लाइन जो गिवन है, इसने बोला है ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। तो गिवन लाइन क्या है, एल इज ए गिवन लाइन, एल है वो हमारे पास एक गिवन लाइन है एंड सच दैट वन इज ए टेंजेंट, एक हमें इस लाइन के पैरेलल ही क्या लेना है, टेंजेंट लेना है। तो ये हम लेंगे एक टेंजेंट जो हमारे पास हो जाएगा ए और बी, ये हमारे पास सर्कल को वन पॉइंट पे टच करेगा। दूसरा हमें बोला है कि द अदर ए सेकेंड टू द सर्कल, जो सेकेंड है वो भी हमारे पास जो ये गिवन लाइन है इसके पैरेलल ही लेना है। तो ये हम क्या लेंगे, एक अदर लाइन लेंगे जो होगी हमारे पास सी डी, क्यू और आर पॉइंट पे सर्कल को क्या करती है, टच करती है। ओ है वो इसका क्या है, सेंटर। तो हमारे पास ये हो जाएगा, जो लाइन है वो पैरेलल गिवन लाइन हो गई एल, टेंजेंट हो गया ए बी, और जो सेकेंड है वो हो जाएगा हमारे पास सी डी। ए बी लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी, एल लाइन जो हमारी थी वो पैरेलल है ए बी के, और ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एल और सी डी भी क्या होंगे हमारे पास पैरेलल। यही हमें इसमें ड्रॉ करना था, दैट्स इट।